नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? पहला है पलाश, दूसरा है छुआ, तीसरा है कोयल और चौथा है हाथी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छुआ। छुआ एक हिरन का शावक यानी कि हिरन का बच्चा है। और बात किया जाए 34वें राष्ट्रीय खेल का, तो 34वें राष्ट्रीय खेल ये 2011 में झारखंड में आयोजित हुआ था। और झारखंड में भी आपको बता दें कि झारखंड के 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। इस खेल में सर्विसेज 70 स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल लेकर पूरा खिताब अपने नाम किया था। ये आपको याद रखना है। और ये हुआ था मैच आपका 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2011 तक। मैच यानी कि टोटल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 967, दूसरा है 957, तीसरा है 941, चौथा है 947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 947। तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और झारखंड का लिंगानुपात 947 है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला झारखंड का है पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धनबाद। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? पहला है 1907, दूसरा है 1912, तीसरा है 1920, चौथा है 1922। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को का स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा कहाँ किया गया था? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर। आज उस स्थान को जमशेदपुर या टाटा शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? पहला है पारसनाथ, दूसरा है छोटा नागपुर के पठार, तीसरा है संथाल परगना और चौथा है पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा नागपुर का पठार अर्थात टोरी से निकलता है। और टोरी कहाँ? टोरी आपका लातेहार जिला में पड़ेगा, जहाँ से निकलता है। दामोदर नदी का बात किया जाए तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहते हैं। यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है, ये आपको जानना है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो कि गिरिडीह में है, इसे इसका दूसरा नाम समेत शिखर भी है, जो कि जैन धर्मों के लिए एक मक्का या पवित्र स्थान की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया था? पहला है 1925, दूसरा है 1932, तीसरा है 1915 और चौथा है 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य झारखंड के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास करना था। इसके संस्थापक की बात किया जाए तो इसके संस्थापक जुएल लकड़ा, पौल दयाल, बंदी उरांव और ठेबले उरांव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जादूगोड़ा किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? पहला है लौह अयस्क, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो जादूगोड़ा नामक स्थान है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम 1990 ईस्वी में जिला बना है। लगभग 1967 ईस्वी से यहाँ ये यूरेनियम का उत्पादन होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? पहला है 1940, दूसरा है 1942, तीसरा है 1939, चौथा है 1945। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1940। 1940 में झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजित किया गया था। यह 53वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता
अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इस झारखंड के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? पहला है साइकिल वितरण कार्यक्रम, दूसरा है शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, और तीसरा है जनजातीय विकास कार्यक्रम, और चौथा है शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को झारखंड में साइकिल वितरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? पहला है सिद्धू मुर्मू, दूसरा है भागीरथी मांझी, तीसरा है दुखन मानकी, चौथा है बाबा तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा तिलका मांझी। बाबा तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले संथाल नेता थे। अगर इनकी जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को कहाँ हुआ था? सुल्तानगंज में। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 13 जनवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर में हुआ था। फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इनका उपनाम जो है वो भी आपको पूछ लेता है, तो इनका उपनाम जबरा पहाड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पारसनाथ पर्वत श्रृंखला से नीचे गिरने वाली जलप्रपात का क्या नाम है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है उसरी, तीसरा है घाघरी, चौथा है दसम जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसरी। उसरी जलप्रपात जो गिरिडीह जिला में है, ये पारसनाथ पहाड़ी से नीचे गिरता है। और इस पारसनाथ पहाड़ी की बात किया जाए तो इसका दूसरा नाम समेत शिखर है, और ये गिरिडीह जिला में है। ये जैनियों का पवित्र स्थान या मक्का है, ये भी आपको जानना है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको जानना है। और स्वर्ण रेखा नदी की बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। और दसम जलप्रपात की बात किया जाए तो कांची नदी पर दसम जलप्रपात बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल का है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है झारखंड के? संतोष गंगवार है। और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, जो उड़ीसा के मयूरभंज से बिलोंग करते हैं। और उनके नाम एक रिकॉर्ड है कि वे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो कि बीजेपी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? पहला है 76.84, दूसरा है 67, और तीसरा है 70.67, और चौथा है 67.45। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 76.84। झारखंड का जो साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार वो पुरुष साक्षरता दर वो है 76.84। अगर बात किया जाए पूरे झारखंड की साक्षरता दर की बात किया जाए तो वो है आपका 66.40। और इसमें पुरुष साक्षरता दर आपका हो गया 76.8, और महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो है 55.4। और सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष या महिलाओं की संख्या कहाँ है? रांची में। और सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष या महिलाओं की संख्या कहाँ है? पाकुड़ में। यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है गणपत राय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह के द्वारा भूमिज विद्रोह हुआ था कब? 1832-33 में, और इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें बाकी ऑप्शन को भी बताते हैं। बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा के नाम पर और उनके बर्थ जन्म तिथि पर हमारा जो झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, दूसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा है झारखंड राय विश्वविद्यालय, चौथा है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई है। कहाँ? झारखंड के रांची के कांके नामक स्थान में है। इसमें कृषि, पशुपालन और हाँ, तो झारखंड में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय वो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अब इसमें जो है पशुपालन, वानिकी और कृषि का पढ़ाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? पहला है भागीरथी मांझी, दूसरा है दुखन मानकी, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था और ये हुआ था आपका 1868 ईस्वी में शुरू हुआ था। उन्होंने बौसी गांव का स्वयं को राजा घोषित कर लिया था और लगान अपने पास रखना शुरू कर दिया गया था। और जो भागीरथी मांझी हैं इनको लोग प्यार से क्या कहते थे? बाबा कह के पुकारते थे। नेक्स्ट बात किया जाए, ये गंगा नारायण सिंह हैं। ये गंगा नारायण सिंह जिन्होंने भूमिज आंदोलन का नेतृत्व किया था जो कि 1832 और 33 में हुआ था, जिसे गंगा नारायण जी का हंगामा भी कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा जिसे मारंगोम के भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है? पहला है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। झारखंड में पाए जाने वाला हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी को हुई थी और इसमें चीतल, बाघ, नीलगाय, काका इत्यादि पाए जाते हैं, काकर इत्यादि पाए जाते हैं। इसका विस्तार की बात किया जाए तो इसका विस्तार 18,620 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है त्रिकुट पहाड़ी, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है अमरकंटक की पहाड़ी, चौथा है पारसनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट की पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है और ये त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर में स्थित है। और देवघर की बात किया जाए तो देवघर 1983 ईस्वी में जिला बना है। इस नदी का एक नाम मोर या मयूर नदी भी है, जहाँ पर नूनबिल का मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? पहला है काश्तकारी अधिनियम, दूसरा है अनुयायी, तीसरा है वन, चौथा है विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो उलगुलान किया गया था उस उलगुलान का मतलब विद्रोह है। बिरसा मुंडा के जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? खूंटी के उलिहातू गांव में। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है सिंदरी, चौथा है जमशेदपुर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। माइन स्कूल ऑफ माइन का जो स्थापना धनबाद में किया गया है और ये कब किया गया है? 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को किया गया है। और धनबाद जिला की बात किया जाए तो धनबाद जिला की स्थापना हुआ है आपका 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड कौन सा स्थान है? पहला है 27, दूसरा है 28, तीसरा है 26, चौथा है 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28। जिस समय झारखंड का स्थापना हुआ था बिहार राज्य से अलग करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय क्रम के अनुसार झारखंड का राज्य कौन था? 28वां क्रम में। इसके बाद 2 जून 1914 को तेलंगाना बनता है 29वां राज्य। लेकिन वर्तमान समय में पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और झारखंड की बात किया जाए तो जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में कितने? 18 जिले थे और वर्तमान समय में झारखंड में 24 जिले हैं। 6 नए जिले का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संगीत के इन प्रकार में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? पहला पर पहला है प्रातःकालीन, दूसरा है हदरतिया, तीसरा है झूमर, चौथा है फगुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फगुआ। फगुआ को जो है गांव में होली भी कहा जाता है, यानी कि होली को गांव में फगुआ भी कहा जाता है। और झूमर जो है, झूमर दो प्रकार के मुख्य रूप से होता है। जनानी झूमर जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और दूसरा है पुरुष झूमर जो पुरुषों के द्वारा गाया और नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पुस्तक है मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? पहला है महुआ माझी, दूसरा है विनोद कुमार, तीसरा है जगदीश त्रिगुनायत, चौथा है नलिन वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महुआ माझी। महुआ माझी के द्वारा ये लिखित पुस्तक है मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ये महुआ माझी का सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक में से में एक है। वर्तमान समय में महुआ माझी क्या है? राज्यसभा के सदस्य है। कौन से राजनीतिक पार्टी से? तो वे हैं जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा से वे राज्यसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि निम्न में से किसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है? पहला है प्रेमलता अग्रवाल, दूसरा है दयामणि बरला, तीसरा है नीरा यादव, चौथा है लुइस मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला। दयामणि बारला को झारखंड का आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है, जो कि झारखंड की एक आदिवासी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता है। इनके सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण उन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। प्रेमलता ये पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है खूंटी, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है और पश्चिमी सिंहभूम जिले का निर्माण 1990 ईस्वी में हुआ है। और बात किया जाए खूंटी का तो खूंटी जिले का निर्माण 12 सितंबर 2007 ईस्वी को हुआ है। और लोहरदगा जिले की बात किया जाए तो लोहरदगा जिले का निर्माण आपका 1983 ईस्वी में हुआ है। और दुमका जिले का स्थापना आपका 1855-56 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अलग झारखंड की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा ए.के. राय, चौथा रघुनाथ महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए.के. राय। ए.के. राय के द्वारा जब अलग झारखंड की मांग किया जाता था उस समय लालखंड का नारा दिया गया था। अगर बात किया जाए ये ए.के. राय के बारे में तो ये धनबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं और मार्क्सवादी समन्वय समिति के भी नेता थे। इनका पूरा नाम था अरुण कुमार रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
26। आज ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि 1-2 दिन गैप थे, तो उसका भरपाई करने के लिए आज क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाए हैं। देखिए, झारखंड के कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सौरिया पहाड़िया, तीसरा है चीक बड़ाइक और चौथा है मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर। बिरहोर जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता कहा जाता है। ये झारखंड के 8 आदिम जनजाति में एक है। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ भी कभी-कभी पूछ लेता है, तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। इनका आबादी लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 10,000 है। और निवास स्थल की बात किया जाए तो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम में ये लोग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 414, दूसरा है 375 और तीसरा है 314 और चौथा है 499। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 414। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है, जो कि भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व जो कि 382 है, उससे अधिक है। धनबाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और सिमडेगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है? पहला है बिरहोर, दूसरा है तुरी, तीसरा है मांझी, चौथा है मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरी। तुरी लोग झारखंड में टोकरी बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तुरी ये आपका महली लोग भी, वो लोग भी ये टोकरी और बाँस के बर्तन बनाने में माहिर हैं। तुरी के अलावा कौन-कौन? महली हो गया, पढ़इया हो गया, ये लोग बाँस के टोकरी बनाने में काफ़ी निपुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहले पर्वतारोही महिला खिलाड़ी कौन सा है? पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है अरुणिमा सिन्हा, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल, चौथा है मलावत पूर्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल झारखंड से पहली ऐसी महिला है जो एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के जमशेदपुर में कौन सी नदियों का संगम होता है? पहला है गंगा और जमुना, दूसरा है सोन और दामोदर, तीसरा है खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी, चौथा है कोसी और गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी। देखिए, खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर ही जमशेदपुर नामक शहर या टाटा शहर बसाया गया है। किनके द्वारा? जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा। कब? 1907 ईस्वी में, जब टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी। ये जमशेदपुर का ही पुराना नाम साकची है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 और आई थिंक आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है खेल सामग्री, दूसरा है मोती, तीसरा है कोयले की खान, चौथा है सोने की खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयले की खान। झारखंड कोयला के लिए पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे भारत का लगभग 1/3 से ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। यहाँ की कोयला अति उत्तम क्वालिटी की होती है। 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र है। कहाँ? झारखंड में। उनमें से एक है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और तीसरा है उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र, चौथा है बराकर बेसिन क्षेत्र और पांचवा है अजय बेसिन क्षेत्र। ये है आपका झारखंड में कोयला खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड में कितने जिले हैं? पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 24। इसका सही आंसर है 24। तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, लेकिन जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में 18 जिले थे। बाद में 6 जिले बने हैं। 2001 में आपके
4 ज़िले बने हैं। 2001 में सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, सिमडेगा, लातेहार ये 4 ज़िला बने हैं और 2007 में 2 ज़िले बने हैं, खूंटी और रामगढ़। ये आपको याद रखना है। तो ये आज का था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के बाद लगातार वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। किसी कारण से हॉस्पिटल में बिज़ी था, इसीलिए 3-4 दिन वीडियो नहीं ला सका। इसका मुझे खेद है। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।